मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले एंजेला मर्केल का वो बयान जो उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था। यूरोपियन यूनियन की एक समिट में कुछ दिनों पहले जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा था कि हमें कोरोना वायरस के साथ लंबे समय तक रहना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। 4 मई को अगर भारत में लॉकडाउन खुल भी गया तो सब कुछ पहले की तरह सामान्य नहीं होगा। देश को सामान्य होने में न जाने अभी कितने महीने या साल लग जाएंगे। कोरोना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनकर रहेगा। इस सच्चाई को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। सरकार को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो अब इसी सोच को केंद्र में रखकर फैसले ले सकती है। आप ये जानना चाहते होंगे कि 4 मई से देश में लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन खुल सकता है, लेकिन सब जगह पर नहीं। फिर वो कौन सी जगह है जहां रियायत मिल सकती है और वो कौन सी जगह है जहां रियायत नहीं मिलेगी। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे। हमारी खबर उन लोगों की चिंता को कम भी करेगी जिनके अपने कहीं बाहर फंसे हुए हैं और घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आपकी मुश्किलों को आसान बनाएगी, लेकिन पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,500 के पार पहुंची। 1,075 लोगों की मौत हो गई है। 8,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केसेस 10,500 के पास है। 459 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 583 नए केसेस आए हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार से छात्रों और मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। बिहार और पंजाब से ये मांग हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजदूरों से अपील, पैदल ना निकले, सरकार बसों से भेजने के लिए बना रही है योजना। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कोरोना वायरस पर ट्रंप की थियरी को नकार दिया है। कहा लैब में या मानव निर्मित नहीं है वायरस। हमको तो बेशक है, हम तो सीधा घर जाना चाहते हैं। हम तो आज भी आ जाते, हम आज भी चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं कुछ कर सकते हैं, उनको यहाँ पर लाया जाए बहुत मेहरबानी होगी सरकार की। बहुत भूखे मर रहा है, कोई मजदूरी नहीं दे रहा है, कोई साधन है, ये नहीं है तो हम क्या खाएंगे भैया, भूखे मर रहे हैं। सर जी वहाँ पे जाना चाहता हूँ, घर पर आराम से रहूँगा सर जी। वहाँ पे कुछ भी करके खाऊंगा, कमा के खाऊंगा, अपने घर पे रहूँगा सर। स्थिति यहाँ पे सर 1 रुपये जेब में नहीं है सर। घर जाने चाहते हैं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है सर। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, यहाँ से तो सही है, घर अपने आदमी चैन से रहेगा अपने मोहल्ले पड़ोस में। हम लोग सीधे चाहते हैं बिहार चल जाए, अपना घर दुआर में रहेंगे। लॉकडाउन भी खुलेगा तो नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। उम्मीद है ये मुरझाए चेहरे खिल उठेंगे। ये लोग बहुत जल्द अपने घर पहुंच सकेंगे। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और स्टूडेंट्स को घर वापसी की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लोगों को लाने ले जाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करें। नोडल अथॉरिटी चुनी जाए और ये अथॉरिटी अपने राज्यों में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करे। आने जाने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग हो, कोरोना के लक्षण न होने पर ही अनुमति मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फंसे हुए लोगों को बसों के जरिए पहुंचाया जाए। अपने अपने राज्य में पहुंचने के बाद सभी लोगों का फिर से कोरोना टेस्ट किया जाए। अपने राज्य पहुंचने के बाद लोगों को घूमने की अनुमति नहीं होगी, होम क्वारंटीन में रहना होगा। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा ताकि सरकार लोगों की निगरानी कर सके। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। 4 मई से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की आवाजाही शुरू होगी। 4 मई से ही कुछ और राहत मिलने की संभावना है। जैसे फिलहाल जरूरी सेवाएं जारी हैं, गैर जरूरी ऑफिस बंद है। इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग आ जा सकते हैं। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो सर्विस बंद है। शर्तों के साथ खेती की इजाजत है। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद है। अस्पताल, दवा दुकानें खुली हैं। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। शर्तों के साथ मंडी को छूट है, लेकिन सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद हैं।
इसलिए सवाल है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा और 4 मई से और क्या क्या छूट मिलेगी। इन सवालों का आधिकारिक जवाब सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 मई के बाद कुछ और सशर्त छूट मिल सकती है। हमने देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये ग्रीन जोन वो है जहां की अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां की कोई केसेस आए नहीं। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो ग्रीन जोन में आते हैं। इसी प्रकार से जो ऑरेंज जोन है वो ऐसे हैं जो बहुत ही वहां पर मामूली 1, 2, 3, 4 केसेस हैं, उनको हम ऑरेंज जोन में कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी लगभग 300 हैं। जो देश में डिस्ट्रिक्ट्स का जो हॉटस्पॉट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें रफली 129 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आते हैं। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार लाखों मजदूरों पर पड़ी है, जो पिछले 1 महीने से अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। यह है सुनीता, हरियाणा के सोनीपत से मध्य प्रदेश में अपने गांव के लिए निकली थी, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया और पिछले 1 महीने से नोएडा के सामुदायिक भवन में रह रही हैं। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलते खोलते अब खुला भी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। 1 महीना हो गया हमको, अब कोई यार पता ही नहीं चल रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है। आजकल कर रहे हैं कि हाँ जाएंगे जब आदेश आ जाएगा। सुनीता के साथ उनका बेटा अनिकेत भी है। वो रोज माँ से अपने घर जाने की जिद करता है। घर पर उसके 2 भाई बहन हैं, इसलिए सामुदायिक भवन में मिलने वाले अपने हिस्से के बिस्किट वो भाई बहनों के लिए बचा कर रख रहा है। 7 साल का अनिकेत अपने भाई के लिए जो यहाँ पर नाश्ता मिलता है उसको भी बचा करके रख रहा है। देख सकते हैं कि ये पैकेट बचा करके रखे हुए हैं कि जब भाई के पास गांव जाऊंगा तो उसको दूंगा। तो ये इस तरीके से इंतजार हो रहा है घर जाने का। फिलहाल जो दिन गुजार रहे हैं इस तरीके से मोबाइल पर गेम खेल करके या आसपास जो और 1-2 छोटे बच्चे उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। इसी सामुदायिक केंद्र में बिहार के विशाल भी रहते हैं। सरकार के नए आदेश के बाद इनको भी उम्मीद है कि वो अब घर जा सकेंगे। सारे रिक्वेस्ट हैं सर से कि हमारे घर तक पहुंचा दे। जी सर मैं यही बोलूँगा सर कि मुझे घर तक छोड़ दिया जाए सर। बिहार के सुभाष दिल्ली में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के बाद काम छिन गया, तब से कभी स्कूल तो कभी रैन बसेरे में रह रहे हैं, लेकिन अब घर लौटने की उम्मीद जगी है। अब गृह मंत्री जो है बोल रहे हैं कि हाँ जो जहाँ गए हैं वहाँ जाने दीजिए। राज्य सरकार से बोल रही है, वहाँ हम चले जाएंगे घर। तो आपको लगता है आप जा पाएंगे? आप? हाँ जी। मजदूर ही नहीं, लॉकडाउन में वो छात्र भी परेशान हैं जो अपने घर से बाहर पढ़ने आए और फंस गए। क्या नाम है तुम्हारा? जैंसी। कहाँ से रहने वाली हो? बिहार। बिहार कहाँ से? आरा। क्या कहना चाहती हो मुख्यमंत्री जी से? कि हमें ना घर जाना अपनी मम्मी से मिलने। तुम भी घर जाना चाहती हो मम्मा के पास? क्या चाहती हो मुख्यमंत्री जी से? घर जाने का। हाँ? घर जाना। घर वापसी की अपील करते ये बच्चे विजयवाड़ा के विश्व शांति स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ बिहार के करीब 200 बच्चे फंसे हैं, जिसमें करीब 50 बच्चे तो बिहार के आरा के हैं। इन बच्चों में अनिल केशरी की भतीजी भी है। परिवार का कहना है कि स्कूल में खाने पीने की दिक्कत है और वो बेबस है। कम से कम बच्चे पर रहम किया जाए, बच्चे को लाया जाए, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा। सरकार ने तो हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बच्चे बाहर से आएंगे कैसे? अब व्यवस्था करना उन्हीं का ना है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। ऐसे ही कई लाचार परिवार हैं जो बिहार सरकार से मदद की फरियाद कर रहे हैं। बच्चे लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कितना जल्दी घर जाए, कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया करके जल्द से जल्द बच्चे को भेज दे। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही कानून में संशोधन करेंगे तो उन बच्चों को लाएंगे, तब तो संशोधन हो चुका। हम हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन बच्चों पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 8 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, उन पर तरस आए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के कोटा से यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले अपने छात्रों को निकाला था, लेकिन बिहार के छात्र अब भी फंसे हैं। वो भी नीतीश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमें भी उनकी जरूरत है, हम लोग क्यों उनको बनाए? इसलिए बनाए ना कि हमें जब जरूरत हो तो आप हमारी मदद करो। आप हमारी मदद तो कर नहीं रहे। हर एक स्टेट के बच्चे बट हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए हम बच्चे नहीं है क्या? एक सच ये भी है कि बिहार सरकार के पास अपने लोगों को वापस लाने के लिए न साधन है और न ही संसाधन। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद अपने लोगों को राज्य वापस बुलाना बिहार सरकार के लिए खास तौर पर बड़ी चुनौती हो गई है। वो भी तब जब सरकार के पास पूरा आंकड़ा मौजूद नहीं है।
अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार सरकार ने भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जम्मू कश्मीर में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लोग बसों में ही आ सकते हैं, लेकिन फंसे हुए लोगों की संख्या लाखों में है, जिन्हें बसों में लाना आसान नहीं। इसलिए कई राज्यों ने सरकार से ट्रेन सेवा शुरू करने की भी गुहार लगाई है। देखिए, मजदूरों और छात्रों को घर ले जाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन इन्हें कैसे भेजा जाए, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजदूरों को भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है। तेलंगाना सरकार का भी ये कहना है कि इतनी गर्मी में मजदूर बस से 3-4 दिन का सफर कैसे तय करेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय से जब ट्रेन चलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब ये आया कि गाइडलाइन के मुताबिक बस से ही मजदूर वापस आ सकेंगे। मास्टर स्ट्रोक, प्रवासियों पर बंद हो घमासान, जल्दी से हो उनका समाधान।